खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 28वां पैगाम है। और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। मत्ती 6 बाब 13 आयत। पहला हिस्सा, ये खुदा की मुहाफिजत है। 12वीं आयत का ताल्लुक माजी के गुनाहों से है और 13वीं का मुस्तकबिल के गुनाहों से। अगर आप सच्चे मसीही हैं तो आपको जितनी फिक्र माजी के गुनाहों के मुआफ होने की थी, उतनी ही फिक्र मुस्तकबिल के गुनाहों से बचने की भी होगी। आइए हम इस आयत पर गौर करें। और हमें आजमाइश में ना ला। क्या खुदा हमें जानबूझकर आजमाइश में लाता है? 1 मिनट के लिए याकूब के खत के पहले बाब पर गौर करें। क्या वो ऐसा कर सकता है? याकूब के पहले बाब की 13वीं आयत में यूं मरकूम है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा कभी भी किसी को नहीं आजमाता। हाँ, ये जरूर है कि खुदा ने इब्लीस को इजाजत दी कि अयूब की जिंदगी में आजमाइश लाए, लेकिन आजमाता शैतान है, ना कि खुदा। ये हो सकता है कि खुदा किसी गुनाह में घिरे ईमानदार को पहला करंथियों 5 बाब 5 आयत के मुताबिक जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किए जाने की इजाजत दे, लेकिन इजा शैतान पहुंचाता है, खुदा नहीं। अजीजों, मैं यहां पर यह भी बताता चलूं कि अगर आप गौर करें तो खुदा ऐसी बातों की इजाजत देता है तो होती हैं, क्योंकि हर चीज उसके इख्तियार में है। अगर खुदा किसी चीज की इजाजत ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे भी औकात जिंदगी में आते हैं जब खुदा हम पर कुछ इम्तिहान आने देता है। कई बार खुदा हमारी नाफरमानी और बेवफाई की वजह से शैतान को हमारी जिंदगी में मुदाखलत की इजाजत देता है। ऐसे भी वक्त हैं जब खुदा शैतान को इसलिए भी आजमाइश लाने की इजाजत देता है ताकि ये साबित हो सके कि हम कितने रास्तबाज हैं, जैसा कि अयूब के मामला में हुआ। लेकिन आजमाने वाला खुदा नहीं है। बुराई कभी खुदा के करीब नहीं आ सकती। इसके बरक्स याकूब 1 बाब 14 आयत में यूं मरकूम है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। ख्वाहिशात में खिंचना इंसान की अंदरूनी कैफियत है और उनमें फंसाने का किरदार शैतान अदा करता है। इंसान इसलिए गुनाह करता है क्योंकि वो आजमाया जाता है, अंदरूनी तौर पर उसकी ख्वाहिशात की वजह से और बैरूनी तौर पर इब्लीस के फंसाने की वजह से। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। लेकिन गौर करें, लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। इस मौका पर कोई गलती ना करें। जब गुनाह, आजमाइश और ख्वाहिशात आए तो ये बात याद रखें कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। ये जान लीजिए, हर इनाम जो खुदा देता है एक अच्छा और कामिल इनाम है, जिसमें कभी तब्दीली नहीं आएगी और ना ही खुदा उससे पीछे हटेगा। लिहाजा जब बदी हमलावर होती है तो वो खुदा की तरफ से नहीं होती। और ये बहुत अहम है कि आप इलाहियात की इस सच्चाई को समझें। लोग सारा वक्त इसके बारे में परेशान रहते हैं। खुदा बदी को इजाजत देता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। और इसकी वजह जानने के लिए अगर तब भी हम जान पाए तो हमें अब्दियत का इंतजार करना पड़ेगा। मगर खुदा बदी को इजाजत देता है। खुदा ना तो बदी करता है, ना बदी से आजमाता है। हर चीज जो खुदा की तरफ से है भली और कामिल है, और इस बात को आपको अपने जहन में रखना है। खुदा कुछ चीजों की इजाजत तो देता है, मगर वो चीजें उसके दिल की, सोच की, मर्जी की और उसके किरदार की अक्कासी नहीं करती। बल्कि अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा आजमाइश से मुतालिक क्या महसूस करता है, तो मत्ती 26 बाब 41 आयत में यीशु की बात सुनिए। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दूसरे अल्फाज में वो ये चाहता था कि शागिर्द आजमाइश से बचें,
اور ابلیس ہمیں کس طرح آزماتا ہے؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، اور تیسری چیز کیا تھی؟ پہلا یوحنا 2:16 کے مطابق زندگی کی شیخی۔ اور لکھا ہے وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ آپ نے دیکھا یہ چیزیں باپ سے نہیں نکلتی بلکہ دنیا، جسم اور ابلیس کی طرف سے ہیں۔ اب یہ سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، کیونکہ اس نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے۔ اس نے ہمیں سب کچھ درست کرنے اور صرف اسی سے محبت کرنے والا روبوٹ نہیں بنایا جس کے پاس کسی اور چیز کا انتخاب کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ لہذا خدا بدی کرنے کے لیے نہیں آزماتا، بلکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور دعا کریں اور آزمائش میں نہ پڑیں۔ یہ پیغام جاری ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر یا 0333 80 20 971 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔